हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग है ना। तो डीएलएड की जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम पर डे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसमें जीके के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो डेली के इस सीरीज में आज की जो क्लास है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन हम बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस डिड एम्पेरर अकबर अबॉलिश्ड इन 1564। इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अशोक द्वारा खत्म कर दिया गया था। सम्राट अशोक ने इनमें से कौन से टैक्स को खत्म किया था। औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। ठीक है, यहाँ पर होता था ऐसा कि मुगल साम्राज्य में अलग अलग मुगल बादशाहों के द्वारा कभी कोई टैक्स हटा दिया गया, कभी कोई टैक्स लगा दिया गया। तो ये था जजिया टैक्स, है ना, जजिया टैक्स, इसको जजिया कहते थे। जजिया, जजिया कर किस पर लगता था। नॉन मुस्लिम्स पर जजिया कर लगता था, यानी कि गैर मुसलमानों पर ये वाला टैक्स लगाया जाता था। यानी जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, गैर मुसलमानों को अगर शांति से रहना है तो उनको देना पड़ता था जजिया टैक्स। जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, इन सभी को ये टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट देखो, भारतीय डाक की इनमें से कौन सी सेवाओं में से एक जो है वो अब स्थायी रूप से पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यानी कि इनमें से कौन सी सेवा अब नहीं है फोर्स में। ठीक है, इनलैंड लेटर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, टेलीग्राम या फिर स्पीड पोस्ट। इसका आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। अब तार जो है, तार, तुम पुरानी पिक्चर में देखना, पुरानी पिक्चरों में ना तुमको ये बहुत सुनने को मिलेगा, तार आया है, ठीक है, टेलीग्राम अब नहीं चलता। ये टेलीग्राम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में इनमें से कौन से एक आर्टिकल या फिर अनुसूची, आर्टिकल या फिर अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है। यानी कि इनमें से कौन सा आर्टिकल या फिर अनुसूची ऐसा है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बताता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सिक्स्थ शेड्यूल। तुम सिक्स्थ शेड्यूल को अच्छे से पढ़ो, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, किसके बारे में दिया हुआ है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। अच्छा, तुम 8th शेड्यूल को पढ़ो। 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, भाषा के बारे में दिया गया है। टोटल जो हमारी 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं वो है 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस तुमको 8th शेड्यूल में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, यानी सीसीएस को चेयर करने वाले पर्सन कौन होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, नहीं। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, नहीं। होम मिनिस्टर होते हैं, नहीं। प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग के भी वो चेयरमैन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। The Light Combat Aircraft LCA designed and developed by Hall is also known as हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको अब एक महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो है वो अब एक महारत्न कंपनी है, पहले नहीं थी। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो तुमको बेंगलुरु में मिलेगा। ठीक है, बोला जा रहा है इस कंपनी द्वारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया गया, बहुत ही हल्का एयरक्राफ्ट है। इसका नाम क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस। LCA तेजस इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भूदान आंदोलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। भूदान मूवमेंट जो है ये शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान मूवमेंट शुरू किया गया था, ध्यान रखना। जेपी नारायण आंसर होगा नहीं। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसको इन्होंने फाउंड किया था 1866 में लंदन में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, Who among the following has not received the Nobel Prize? इनमें से किसको नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। अमर्त्य सेन को मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, सीवी रमन को भी मिला है। नहीं मिला है तो महात्मा गांधी को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को कभी भी नोबल पुरस्कार नहीं दिया गया है।
फर्स्ट टाइम साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया था भारत में? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक है, भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? पहली बार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, ध्यान रखना। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे? हर साल कौन से दिन को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं? 23 अप्रैल को नहीं मनाते, सितंबर में भी नहीं, जुलाई में भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के नाम याद रखना। एक होता है साइंस डे, जिसको हम लोग विज्ञान दिवस कहते हैं, ये 28 फेब को मनाते हैं हम हर साल। एक होता है 8 अक्टूबर यानी कि एयर फोर्स डे। एयर फोर्स डे जो है हर साल हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन। एक होता है नेवी डे। नेवी डे हम लोग हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर के दिन। एक होता है डॉक्टर्स डे, ठीक है, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे हम हर साल मनाते हैं 1 जुलाई के दिन। कब मनाते हैं? 1 जुलाई के दिन। एक होता है वाटर डे यानी कि जल दिवस। वाटर डे हम हर साल मनाते हैं 22 मार्च के दिन, ठीक है, 22 मार्च के दिन। एक होता है अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। अर्थ डे हम हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। एक होता है स्पोर्ट्स डे यानी कि खेल दिवस, ठीक है, स्पोर्ट्स डे यानी कि खेल दिवस। खेल दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। एक होता है टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस। टाइगर डे हम लोग हर साल मनाते हैं 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई, 29 जुलाई को हम लोग हर साल टाइगर डे मनाते हैं। ये कुछ डेज है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डैम ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी निकलती कहां से है? तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से ही सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, याद रखोगे। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बना हुआ डैम जो है ये है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम है। इन इंडिया पेट्रोलियम वॉज फर्स्ट स्ट्रक। सबसे पहले भारत में पेट्रोलियम को कहां पर देखा गया था? क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल या फिर कच्चे तेल से जो पेट्रोलियम बनता है, पहली बार भारत में असम में देखा गया था। अंग्रेजों के जमाने में असम में दिग्बोई नाम की एक जगह है, वहां पर पेट्रोलियम जो है वो पाया गया था। नेक्स्ट देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द भीमबेटका केव्स लोकेटेड? भीमबेटका की गुफाएं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, ये गुफाएं बहुत ही प्राचीन समय की गुफाएं हैं। ये भारत के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? राज्य तो मध्य प्रदेश है, और जितने भी तुमको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे के सारे मध्य प्रदेश राज्य के जिले हैं। रायसेन नाम का जो जिला है मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास, वहां पर तुमको ये गुफाएं आज भी देखने को मिल जाएगी। तुम रायसेन चले जाओ, भीमबेटका की गुफाएं तुमको वहां मिल जाएगी। बहुत ही प्राचीन समय की गुफाएं हैं ये। ग्वालियर नाम का जो जिला देख रहे हो, ग्वालियर जिले को म्यूजिक सिटी घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। संगीत का शहर, ठीक है, म्यूजिक सिटी ग्वालियर को घोषित कर दिया गया, ध्यान रखना। विश्वामित्र पुरस्कार हर साल जो दिया जाता है, ये विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? फिजिकल ट्रेनर्स को नहीं, प्लेयर्स को नहीं, कोचेस को हाँ। कोचेस को यानी कि जो कोच होते हैं ना, जो तुमको खेल सिखाते हैं, जो खेल के लिए तुम्हें ट्रेन करते हैं, उन कोचेस को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना। इंडिया का पहला अंडर वाटर रेल टनल, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग जो है वो किससे किसको जोड़ रही है? पहला अंडर वाटर रेल टनल जो बनाया गया है ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, ध्यान रखना। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड तुमको सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, वो ऑप्शन है हावड़ा एंड कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेकचंद रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर तुमको नेकचंद रॉक गार्डन मिल जाएगा? देखो, ये जगह है चंडीगढ़, ठीक है। ली कॉर्बुजियर नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, ली कॉर्बुजियर, इन्होंने चंडीगढ़ नाम की जगह को डिजाइन किया था। जो चंडीगढ़ नाम की जगह का डिजाइन है, उस जगह को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था ली कॉर्बुजियर, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, किस शासक ने तुर्के चहलगानी या दल चालीसा की स्थापना करी थी? तुर्के चहलगानी को बंद करने का यानी अबॉलिश करने का काम किया गया था किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तुर्के चहलगानी की शक्तियां छीनी थी बलबन ने, लेकिन तुर्के चहलगानी को स्टैब्लिश किसने करा था? ये इल्तुतमिश ने करा था। तुर्के चहलगानी को स्टैब्लिश किसने करा था? इल्तुतमिश ने इसको स्टैब्लिश करा था, ध्यान रखोगे, ठीक है।
ताज महोत्सव हर साल इंडिया के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हर साल इंडिया में ये महोत्सव होता है जिसका नाम है ताज महोत्सव। जाहिर सी बात है आगरा में होता होगा। कहां पर होता होगा? आगरा में। ठीक है, ताजमहल से रिलेटेड है ये ताज महोत्सव और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब आगरा में एक चीज बनाई जा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक मेमोरियल। ठीक है, एक मेमोरियल बनाया जा रहा है आगरा में। याद रखना, आगरा के जिस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनवाया जा रहा है वहां पर इनको नजरबंद करके रखा गया था। शिवाजी महाराज को वहीं पर बनाया जा रहा है मेमोरियल। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी वॉल्व उपलब्ध करवाया था? ये थे सर एओ ह्यूम, है ना। ये सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट। ठीक है, क्या थे ये? सिविल सर्वेंट थे। ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखोगे। इनमें से किसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द चोल एम्पायर इन 19th सेंचुरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजयालय। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी 19th सेंचुरी में, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तुम मैप देखना, मैप को जब देखोगे ना तो तुमको देखने को मिलेगा कि मणिपुर नाम की जो जगह है, मणिपुर नाम का जो राज्य है, ये भारत का जो राज्य, ये एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सारे के सारे राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य तुमको इनमें से कौन से राज्य में देखने को मिल जाएगा? पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरला। केरला में कुछ बैक वाटर यानी खारे पानी की झीलें होती है जिनको कयाल कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कयाल क्या है तो बोलना कयाल जो है वो झील है। क्या है कयाल? कयाल झील है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।